नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। युद्ध देखने के लिए धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि का प्रस्ताव दिया गया, जिनको उन्होंने ठुकरा दिया। इसीलिए वह दिव्य दृष्टि संजय को दी गई। फिर महल में ही बैठे हुए धृतराष्ट्र ने संजय से जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को जानने के लिए आइए अब पहला श्लोक पढ़े। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे लोग और पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होकर क्या किया। यह प्रश्न युद्ध के शुरू होने के समय का दृश्य सामने लाता है, जहां दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर खड़े थे। यह रणभूमि आज के उत्तर भारत में है और इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि वह एक पवित्र स्थान है। पूर्व काल में वहां देवताओं ने यज्ञ किए थे और स्वयं राजा कुरु ने भी उस स्थान पर बहुत तपस्या की थी। एक पवित्र स्थान को युद्ध के लिए चुना गया था, ताकि जो भी योद्धा वहां पर अपनी आखिरी सांस ले, उन्हें सद्गति मिल जाए। रणभूमि पर आने का मतलब था कि दोनों पक्षों को युद्ध लड़ने की इच्छा थी, लेकिन दोनों पक्षों में युद्ध लड़ने के कारण और उसके पीछे के इरादे अलग अलग थे। कौरव पूरे राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे, जबकि पांडव अपने राज्य और अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। कौरवों की लड़ने की इच्छा स्वार्थ से उत्पन्न हुई थी और पांडवों की इच्छा धर्म से प्रेरित थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध धर्म की रक्षा और पुनः स्थापना के लिए हुआ था। एक और बात, धर्म गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा धर्म को ही सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। यहाँ हमने पांडवों और कौरवों के बीच के अंतर को तो देखा, लेकिन धृतराष्ट्र के नजरों में भी वे एक समान नहीं थे। इस प्रश्न में धृतराष्ट्र ने कौरव पक्ष को मेरे लोग कहकर बतलाया और दूसरे पक्ष के लिए उन्होंने पांडु के पुत्र कहा, जिससे ऐसा लगता है कि वे पांडवों को अपना मानते ही नहीं थे, जबकि पांडव उनके भतीजे थे और हमेशा ही धृतराष्ट्र को पिता स्वरूप मानते थे। यहाँ धृतराष्ट्र के मन में छुपा हुआ भेदभाव भी साफ दिखाई देता है। इसी के साथ हमने धृतराष्ट्र के प्रश्न को समझा। संजय ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।